क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करें भाई, क्या है? कक्षा 9 के दो सेक्शन ए और बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उनमें सेक्शन ए के औसत प्राप्तांक 77.5 और सेक्शन बी के 70 हैं। ए और बी में छात्रों की संख्या का हमें अनुपात बताना। ए और बी में हमें छात्रों की संख्या का क्या बताना? अनुपात बताना। अब जो ए सेक्शन है उसका औसत है 77.5, उसका औसत कितना हो गया? 77.5। जो बी सेक्शन है उसका औसत है 70, उसका औसत हो गया 70, और जो टोटल औसत है वो है भैया 74, वो है 74। एलिगेशन लगाना, 77.5 में से 74 घटा दो तो 3.5, 77.5 में 74 घटा दिया तो 3.5, और 74 में से 70 घटा दो तो यहां बचेगा 4। अब हमने क्या करा? पॉइंट लगा के जीरो लगा ली, कोई समस्या नहीं। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 अठे 40 और 5 सते 35, कुल मिला के जो अनुपात आया वो आया सेक्शन ए और बी के छात्रों की संख्या का 8:7। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की हमें संख्या बतानी है। जो लड़के हैं उनका औसत भार है 60 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार हो गया 60 किलोग्राम, और जो लड़कियां हैं उनका औसत भार है 45 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार हो गया 45 किलोग्राम, और जो पूरी कक्षा है उसका औसत भार है 50 किलोग्राम, उसका औसत भार हो गया 50 किलोग्राम। तो 60 में से 50 गए 10 आया, 50 में से 45 गए 5 आया, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो अनुपात आ गया 1:2। 1:2 के अनुपात में यहाँ पे क्या है? बच्चे हैं। ठीक है, मतलब अगर एक लड़का है तो लड़कियां 2 हैं, तो 1 और 2 3, और ये बराबर है 180 के। ये बराबर हो गया भैया 180 के, क्योंकि जो टोटल छात्र है वो 180 है। हमें दोनों की संख्या बतानी, तो 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, इसका मतलब एक बराबर जो है वो 60 के है। इसका मतलब एक बराबर 60 के है, तो बी बराबर 1 है और वही 60 हो गया। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो वो अनुपात है 2, तो इसका डबल कर दो, 60 दूनी 120। इसका मतलब लड़के जो हैं वो 60 हैं और जो लड़कियां हैं वो 120 है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें हम, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है और शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन जो है वो 56 है। संस्था में शेष कर्मचारियों की संख्या बतानी है। जो अधिकारी हैं उनकी संख्या, ठीक है, उनकी संख्या 12 है, अधिकारियों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक, और ये जो 12 अधिकारी हैं इनका औसत वेतन है 400, और जो शेष हैं उनकी हमें संख्या बतानी, लेकिन उनका औसत वेतन मात्र 56 रुपये है, जबकि पूरी जो कंपनी है, एक तरह से जो संस्था है, उसका औसत वेतन 60 है। अब हमने एलिगेशन लगाया तो इधर 340 आया, इधर 4 आया, तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, कितना बच गया? 2, और 4 पंजे 20, तो 1:85 आ गया। मतलब अगर एक अधिकारी है तो उसके नीचे काम करने वाले 85। अब यहाँ पे एक बराबर ही 12 के हैं और 85 बराबर जो है वो शेष के आ जाए। तो शेष की अगर मुझे संख्या निकालनी तो 12 की गुणा 85 में करनी पड़ेगी। 85 गुणा 12, 12 पंजे 60, 6, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 6 102, तो कुल मिला के 1020 जो है वो शेष कर्मचारी हैं, शेष कामगार हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करें, 94 क्या है? एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 और लड़कियों की जो है वो 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत 71.8 है, तो अनुपात बताना लड़कों और लड़कियों का। अब लड़कों का जो औसत दिया वो 71 है और लड़कियों का जो औसत दिया वो 73 है, और पूरी कक्षा का है 71.8। घटा दो, ये तो 0.8 बचा, इधर घटाया 73 में से 71.8, तो 1.2 आया, पॉइंट सा पॉइंट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब जो अनुपात है वो 3:2 है।
क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 और शेष का औसत वेतन जो है वो 6,000 है, तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? ठीक है, जो टेक्नीशियन है वो 7 हैं, जो टेक्नीशियन है वो 7 हैं और उनका औसत वेतन 12,000 है, उनका औसत वेतन 12,000। जो शेष है उनका जो औसत वेतन है, जो शेष है उनका औसत वेतन 6,000, उनका औसत वेतन 6,000, लेकिन जो सभी का औसत वेतन आ रहा है वो 8,000 आ रहा है। अब हमने घटाया तो इधर तो 4,000 आया, इधर घटाया तो 2,000 आया, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो मतलब 1:2। 1 बराबर 7 के तो 2 बराबर कितने के हो जाएंगे? 14 के। 1 बराबर 7 के हैं तो 2 बराबर 14 के। हमें कुल चाहिए, हमें कुल चाहिए, तो 7 तो टेक्नीशियन हो गए और 14 हो गए एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर टोटल हो गए 21। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? 9 संख्याओं का औसत वेतन 50 है, पहली 5 का औसत वेतन 54 और अंतिम 3 का औसत वेतन 52 है, छठी संख्या बतानी है। हमें बतानी छठी संख्या, हमें बतानी छठी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 9 का योग बना लो, तो 9 का जो औसत दे रखा 50, तो 9 की गुणा 50 में करेंगे तो योग बनेगा, 9 की गुणा 50 में करेंगे तो योग बनेगा। उसमें से 5 और 3 8 का घटा दो, 5 का जो औसत दे रखा 54 और जो 3 का औसत वेतन दे रखा वो 52, 3 जो संख्याओं का औसत है वो 52 है। तो 9 पंजे 45, ये तो 450 हो गया। 5 की गुणा करो, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25 और 2 27, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कुल मिलाकर आ गया 450 माइनस जो 6 आया, 5 7 12 का 2 कहां से लिखो, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है भाई, अब ये घटाया तो कितना आया 24। इसका मतलब जो छठी संख्या है वो कितनी है, वो 24। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, क्या है? 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का 35 है। छठी संख्या बिल्कुल सेम हो गया, हमें छठी संख्या बतानी तो बिल्कुल सेम हो गया भाई। छठी संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, जो पहली 9 है मतलब टोटल जो 9 है उनका योग बनाओ, तो 9 का औसत दे रखा 30, तो 9 की गुणा 30 में कर देंगे। जो पहली 5 है उनका औसत 25 है, तो 5 की गुणा 25 में करेंगे, और जो अंतिम 3 है उनका औसत 35 है, तो 3 की गुणा 35 में करेंगे और दोनों को मिलाकर घटा देंगे। 9 तिया 27, 270 हुए, 25 पंजे 125 हो गया और 35 तिया 105, 35 तिया 105, कुल मिला के यहाँ आ गया 270 और यहाँ आ गया भैया 230, तो कितने बचे 40। तो जो छठी संख्या है वह है हमारी 40। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे अब जा, टोटल दे रखा होगा, फिर उनमें से एक कम संख्या देके और बाकी संख्याओं का औसत दे रखा। इसने कहा 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 का 17 है, 13वीं संख्या बतानी। 13वीं संख्या बतानी, 13वीं हमें क्या बतानी, संख्या बतानी। तो जो 25 है उनका औसत जो दिया वो 18 दिया, पहली 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 का जो औसत है वो 17 है, अंतिम 12 का जो औसत है वो 17 है। अब देखो ये 25 है और ये 12 12 24, तो 25 में 24 घटाओगे वही बचेगी एक जो रहेगी, तो 25 8 200, 25 8 200 कितने बच गए 20, 25 कम 25 और 20 45, 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 और 2 16, 17 दूनी 34, 3 17 कम 17 और 3 20। ठीक है भाई, कुल मिलाकर यहाँ आ गया 450 माइनस 8 और 4 12 का 2 कहां से लिखो, 1 6 और 1 7 और यहाँ आ गया 3, तो यहाँ घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8 और 14 में से 7 गए 7, तो कुल मिलाकर जो संख्या है वो कितनी है, वो 78। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें भाई, क्या है? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 और अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है, तो 5वीं पूर्ण संख्या बतानी। 5वीं पूर्ण संख्या बतानी, 5वीं संख्या बतानी, 5वीं संख्या बतानी भाई, कैसे बताऊंगा? देखो क्या है, 9 का औसत 32 दे रखा, तो 9 की गुणा 32 में करेंगे तो 9 का योग बन जाएगा। पहली 4 का 26 दिया है, तो 4 की गुणा 26 में करेंगे, 4 का योग बन जाएगा।
अंतिम 4 का औसत 28 दिया तो 4 की गुणा 28 में करेंगे, ये लास्ट के 4 का योग बन जाएगा। अब देखो ये 9 है और ये 4 और 4 8 ही हुई, तो 9 में से 8 गए, वो एक ही बचेगी जो पांचवी संख्या। 9 दूनी 18, एक 9 3 27 और 1 28, 26 चौका 104, भाई 4 6 24 का 4 का हासिल को 2 4 दूनी 8 और 2 10, और 28 चौका 112, 8 चौक 32 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये आ गया भैया 288 में से घटा दो कितने, 216 घटा दो, ये बचे 2, ये बचे 7, तो कुल मिला के ये आ गए 72। अब आ गया भैया 100वां क्वेश्चन, अब आ गया 100वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का 28 है। छठी संख्या यहाँ पे बतानी, छठी संख्या बतानी, यहाँ पे कौन सी बतानी, छठी संख्या बतानी। अब 11 संख्याएं हैं, 11 का योग बनाना तो 11 गुना 30 करना पड़ेगा। पहली 5 की बात करिए तो उनका 25 है, तो 5 गुना 25 हो गया। अंतिम 5 की बात करिए तो उनका 28 है, तो 5 गुना 28 हो गया। फिर वही देखो, ये 11 है और ये 5 और 5 10 ही हुई, तो 11 में 10 गए, एक बची, 11 तिया 33 330 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 28 पंजे 140 हो गया, तो कुल मिला के 330 में से माइनस कर देंगे 5, 4 और 2 6, 265 माइनस कर देंगे, यहाँ आया 5, 12 में से 6 गए 6, तो कुल मिला के जो संख्या बनी वो कितनी बनी, 65 बनी। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है और अंतिम 9 का औसत जो है 16 है। 15वें विद्यार्थी की आयु बतानी, 15वें विद्यार्थी की आयु, 15वें विद्यार्थी की हमें क्या बतानी, आयु बतानी। अब एक यहाँ पे देखा हमने कि 15 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत 15 है, तो 15 गुणा 15 कर देंगे टोटल हो जाएगा, 15 गुणा 15 कर देंगे टोटल हो जाएगा। जो 5 है उनका 14 है, तो 5 का 14 है, 5 की गुणा 14 में कर देंगे तो जो 5 का योग बन जाएगा। 9 का औसत 16 है, तो 9 की गुणा 16 में कर देंगे, 9 का बन जाएगा। 5 और 9 14, 15 में से 14 गए तो वही एक बचेगा जो हमें चाहिए। 15 के 15 में गुणा करेंगे 225, 14 पंजे 70 हुए, 16 निम्न 144 हुए। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4, 14 और 7 21, कुल मिलाकर 214 हो गए। 225 में से 214 गए तो बचे 11, तो इसकी जो आयु है वो 11 वर्ष है। बात करेंगे 102 क्वेश्चन, क्या है, एक कंपनी की लगातार 9 साल का औसत 68 है, यदि पहले 5 साल का औसत 63 और अंतिम 5 का 75 है तो 5वें वर्ष का राजस्व बताना। अब यहां से उल्टा हो गया, अभी क्या होता, टोटल में से हम जो टूट में संख्याएं दे रखी थी उन्हें घटा देते, अब जो टोट में संख्याएं दे रखी उनको दोनों को जोड़ के उसमें से टोटल घटाना। वो में क्या है, यहाँ पे देखो इसने कहा 9 साल का राजस्व है, 9 साल का राजस्व है, तो अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब उसने कहा पहले 5, तो पहले 5 यहां तक होंगे, अंतिम 5, जो अंतिम 5 होंगे वो यहां होंगे। देखो भाई 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है 2 बार काउंट हो जा, जो 5 है ये 2 बार काउंट हो जा, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के और उसमें से टोटल 9 का घटाओगे तो ये एक 5 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 5वें वर्ष का औसत, 5वें वर्ष का औसत, 5वें वर्ष का राजस्व बताना, औसत नहीं राजस्व। तो देखो जो पहले 5 साल है उनका 63 है, जो अंतिम 5 साल है उनका 75 है, और जो 9 साल का औसत दे रखा वो 68 दे रखा, ये घटाना है इसमें, ये घटाना। तो कर दिया भाई, क्या करा, 5 तिया 15 का 5 कहां से लगू, 1 5 छंग 30 और 1 31, 5 पंजे 25, 2 5 7 35 और 2 37, 9 8 72, 7 9 6 54, 54 और 7, 54 और 7 हो गए 61, 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, घटा दो, 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 1 गए 7, कुल मिलाकर है
78 लाख रुपए का जो है यहाँ पे राजस्व रहेगा 5वें वर्ष। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 80 लाख रुपए है। यदि पहले 5 साल का औसत 75 और अंतिम 5 वर्षों का औसत जो है वो 87 लाख रुपए है, तो 5वें वर्ष का राजस्व बताना। 5वें वर्ष का राजस्व बताना। 5वें वर्ष का राजस्व। पांचवें वर्ष का राजस्व। ठीक है भाई। तो यहां पे हमें दे रखे, उसने कितने साल हमें दे रखे? 9 साल। वही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 5 की बात करेंगे तो यहां तक आया, अंतिम 5 की बात करेंगे यहां तक आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्या है? 2 बार काउंट हो रहा। तो हम क्या करेंगे? पहले इनका योग बनाओगे, फिर इनका योग बनाओगे, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों में से जो टोटल 9 का है वो माइनस कर देंगे। कैसे? जैसे यहां पे पहले 5 का जो दिया है वो 75 दिया, अंतिम 5 का 87 दिया है, 87 लाख रुपए, और 9 साल का 80 लाख रुपए है। कर दो भाई, 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 सते 35, 5 सते 35 और 2 37, और 5 सते 35 का 5 का हासिल को 3, 5 9 40 और 3 43। यहाँ 9 8 72, ये 720 आया। 5 5 10, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, अब यहाँ पे घटाया तो 81 में से 72 गए 90। ठीक है जी। तो ये इस तरह से 5वें वर्ष का जो राजस्व होगा वो 90 लाख रुपए होगा। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या है? एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख रुपए है। यदि पहले 5 साल का 60 लाख रुपए है और अंतिम 5 वर्षों का 72 लाख रुपए है, तो 5वें वर्ष का राजस्व। सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 5वें वर्ष का राजस्व, 5वें वर्ष का राजस्व। ठीक है भाई। तो पहले जो पहले 5 है उनका देखेंगे तो 5 का 60 है, 5 का 60 कर देंगे, 5 गुणा 60 कर देंगे। अंतिम 5 का 72 है तो 5 गुणा 72 कर देंगे, और जो 9 है उनका 65 है तो 9 गुणा 65 कर देंगे, 9 गुणा 65 कर देंगे। 6 पंजे 30, 300 हो गया। ठीक है, 72 पंजे 360 माइनस 9 की 5 में करो, 5 9 45 का 5 का हासिल को 4, 9 6 54, 54 और 4, 54 और 4 हो गए 58। तो हो गए 660 माइनस 585, ये आ गया 5, 15 में से 8 गए 7, और ये 75 लाख रुपए जो है वो तुम्हारा क्या है? 5वें वर्ष का राजस्व। इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 105 देखो क्या है? एक कंपनी का लगातार 10 साल का औसत राजस्व 77 है। यदि पहले 6 साल का औसत 72 लाख रुपए और अंतिम 6 का 84 है, तो 6ठे वर्ष का राजस्व। 6वें वर्ष का राजस्व, जो पहले 6 साल हैं उनका 72 है, जो अंतिम 6 साल हैं उनका 84 लाख रुपए हैं, और जो 11 है उनका 77 लाख रुपए। तो 6 6 12, 12 में से 11 घटाओगे तो वही बचेगा जिसकी जरूरत है। 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 8 48 और 2 50, 11 7 77 का 7 का हासिल को 7, 11 7 77 और 7 77 और 7 84। तो आ गया 6 3 8, सॉरी 9 आ गया, और इसमें से घटा दो 847। तो 16 में से 7 गए 9, 12 में से 4 गए 8। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा ये आ जाएगा। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या है भाई? एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत राजस्व 82 लाख रुपए है। पहले 7 का 77 लाख और अंतिम 7 वर्ष का 89 लाख रुपए है। 7वें वर्ष का राजस्व बताना। बिल्कुल सेम चल रहे हैं लगातार, मतलब 4-5 क्वेश्चन एक जैसे हैं इसमें। तो इसका ये फायदा कि हमें इस टाइप को रटवा देगा। इस किताब की खास बात है बस।
ठीक है, क्या है, 7 का औसत 77 है तो 7 गुना 77 कर देंगे। अंतिम 7 का 89, तो 7 गुना 89 और माइनस 13 का दे रखा है इसने कितना भैया, 82 लाख। कर दो, 7 सते 49 को 9 का हासिल को 4, 7 सते 49, 49 और 4 53, 7 निम 63, 6 7 8 56, 56 और 6 62, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल को 2, 13 8 104, 104 और 2 106, यू आया 9 और 3 12 का 2 का हासिल को 1, 3 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, तो यहाँ पे है इसे घटा दो भाई, तो 12 में से 6 गए 6 और 15 में से 6 गए 9, तो ये 96 जो है 96 लाख रुपए किसका है, 7वें वर्ष का राजस्व। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का 16 है, अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या बतानी। देखो पहली 3 ले लो, ए बी और सी, इनका जो औसत दिया इसने वो 15 दिया, तो 3 गुना 15 कर देंगे, मतलब 15 दिया 45 हो गया। अंतिम 3 बी सी और डी, इनका जो औसत दिया अंतिम 3 का 16 दिया, तो 16 दिया 48। अब अगर मैं घटा दूं तो देखो क्या हो रहा, ये गया, ए माइनस डी बराबर आ गया माइनस के 3। अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या 19 है तो पहली बतानी है, तो आ जाएगा 19 माइनस 3 कितना आ गया भाई, 16 आ गया, पहली संख्या 16 आ गई। क्वेश्चन नंबर आ गया 108। 19 प्रक्षेपणों का औसत 24 है, प्रथम 10 का औसत 17 है और अंतिम 10 का 24 है, तो 10वां प्रक्षेपण बताना है। 10वां प्रक्षेपण, ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 का पहले 10 का 17 है, अंतिम 10 का 24 है और उसमें से घटा दो 19 का, 19 का जो है वो कितना है, वो 24 है, 19 का कितना है, वो 24 है, तो 10वां प्रक्षेपण हमें बताना है। देखो भाई ये 170 हो गया, ये 240 हो गया, अब इसकी गुणा कर दो, 19 चौक 76 7, 19 दूनी 38, 38 में 7 जोड़ दो 45, देखो इन्हें जोड़ देंगे तो कितना है 0, 7 4 11 का 1 कांसल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, 410 माइनस 456, तो 456 में 410 घटाओगे तो यह आ जाएगा माइनस के 46 और ये इसका उत्तर। नंबर 109 की बात करें, क्या है भाई, 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 का 6.5 और अंतिम 8 का जो है वो 8.5 है, तो मध्य की संख्या बतानी। मध्य के मतलब बतानी हमें 8वीं संख्या ही बतानी, 8वीं संख्या। तो जो पहली 8 है उनका दिया 6.5, तो 8 गुना 6.5 कर देंगे, जो अंतिम 8 है उनका 8.5, तो 8 गुना 8.5 कर देंगे, और जो 15 है उनका दे दिया औसत 7, तो 8 कॉमन ले लो और इनको भैया जोड़ दो, 6.5 और 8.5 को जोड़ दो, तो 6.5 में 10 जोड़ दो, 7 8 7 15 हो गया है, तो 15 गुना 7, 15 8 120 और 15 7 105, तो इसका औसत भी कितना ही आ गया भाई, 15 ही आ गया, जो मतलब एक तरह से 8वीं संख्या है वो कितनी आ गई, वो 15 ही आ गई। ठीक है, इसके बाद आया 110वां क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 50 है, उनमें पहले 6 परिणाम का औसत 49, अंतिम 6 का 52 है, तो छठा परिणाम चाहिए, छठा परिणाम, छठा परिणाम चाहिए, तो 6 का तो 49 है, लास्ट वाले 6 का 52 है, और उसमें से 11 का घटा दो जिनका औसत जो है वो 50 है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 6 कॉमन ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, या अलग अलग गुणा कर लो जब भी वही आऊगा, 9 और 2 11 का 1 कांसिल को 1, 5 और 1 6 4 10 और 11 पंजे 55, यूं आ गया 606 माइनस 550, तो घटा देंगे कितना होगा भैया, 56 आ गया, तो 110 का जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, वो 56।